अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान से अब आईएसआई ने तहकीकात शुरू कर दी है। बाकायदा जमान पार्क में 2 घंटे तक उनसे तफ्तीश की गई, तहकीकात की गई, सवालात किए गए और वो क्या सवालात किए गए वो पूरी तफसील में आप दोस्तों के सामने रखूंगा। बाकायदा जो 8 मार्च को एक रैली निकाली गई थी, उसके बाद जिले शाह का कत्ल हो गया था। तहरीक इंसाफ ने प्रोपेगेंडा किया था कि पंजाब पुलिस ने उसको कत्ल कर दिया है। अब मामला ये हुआ है कि 5 जो इदारे हैं, तहकीकाती इदारे हैं, उनके अफसरान ने जमान पार्क में इमरान खान से 2 घंटे तक तफ्तीश की है, सवालात किए हैं। बाकायदा इमरान खान पे अब 10 मई को एक फर्द जुर्म आयद होने वाली है तोशाखाना केस के हवाले से। उसकी भी तफसील आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं, लेकिन पहले मैं आप दोस्तों को बताता हूं जमान पार्क में ये जो तफ्तीश की गई, बाकायदा इस तफ्तीश में बताया जा रहा है कि शिबली फराज मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के दीगर जो रहनुमा हैं वो मौजूद थे। बाकायदा इसकी वीडियो एक जारी की गई और इस जो तफ्तीश है इस हवाले से तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं बताया गया कि वो कौन से सवालात थे जो इमरान खान से किए गए, क्योंकि इमरान खान पे कई मुकदमात हैं। अब ये जो 5 इदारे हैं, तहकीकाती अफसरान हैं, वो जो जमान पार्क पहुंचे, 10 मुकदमात में बताया जा रहा है कि इमरान खान से इस तफ्तीश की गई है। इमरान खान से जो सवालात किए गए उनमें जेआईटी ने सवाल किया, क्या आपको 8 मार्च को मालूम था कि दफा 144 का नफाज हो चुका है? जो पंजाब में लाहौर में खास तौर पर रैली निकाली जा रही थी, तो इमरान खान से पूछा गया कि अगर 144 नाफिज हो चुकी थी तो फिर क्या जवाब बनता था कि तहरीक इंसाफ रैली निकाले 8 मार्च को। इमरान खान ने जवाब दिया, रात भर आप लोग हमारे रहनुमाओं के साथ रेल रोड का विजिट करते रहे। इस वक्त दफा 144 का ऐलान नहीं हुआ था, इलेक्शन का ऐलान हो चुका था। दफा 144 का नफाज गैर आईनी था, मीडिया ब्लैकआउट था। दिन को सोशल मीडिया पर पता चला कि दफा 144 लगी है। सोशल मीडिया से पता चला तो हम्माद अजहर को फौरी रैली मुलतवी करने का ऐलान कर दिया, यानी हिदायत जारी कर दी गई थी। अब 8 मार्च को जो लाहौर में जो कुछ हुआ था वो सबके सामने है। जिस तरह तहरीक इंसाफ ने प्रोपेगेंडा करते हुए बाकायदा लोगों को इश्तियाल दिलाया था और जिले शाह की जब मौत हो गई तो उसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। इमरान खान से सवाल किया गया कि आपको जिले शाह की मौत का कैसे पता चला? इमरान खान ने जवाब दिया कि यास्मीन राशिद ने बताया कि जिले शाह की लाश फुटपाथ से मिली है, जिले शाह को पुलिस हिरासत में मारा गया है। अब ये दिलचस्प बात है कि यास्मीन राशिद इमरान खान को बता रही हैं कि जिले शाह की लाश जो है वो फुटपाथ से मिली है, लेकिन ये भी बता रही हैं कि उसको पुलिस हिरासत में मारा गया है। अब ये जो दोनों मामलात हैं ये दोनों मुख्तलिफ हैं। फुटपाथ से लाश मिलना, जो लाश मिली है कैसे तय हो गया कि उसको पुलिस हिरासत में तशद्दुद करके मारा गया है, और उसके बाद यानी जिले शाह की लाश मिलने के बाद जमान पार्क में इत्तला देने के बाद फिर तहरीक इंसाफ ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया था कि जिले शाह को पंजाब पुलिस ने कत्ल कर दिया है। और फिर जो ऑडियोज मंजर आम पर आई थी, ऑडियो लीक्स हुई थी, उससे वाजे हो गया था कि तहरीक इंसाफ ने जिले शाह की लाश को सियासी तौर पे कैश करवाने की पूरे मनसूबाबंदी की थी। जीआईटी ने इमरान खान से पूछा कि जिस गाड़ी में जिले शाह की लाश अस्पताल लाई गई, इसके मालिक राजा शकील हैं। क्या आप गाड़ी के मालिक राजा शकील और इसके ड्राइवर को जानते हैं? क्योंकि राजा शकील जो था उसके हवाले से बताया गया वो जमान पार्क के चक्कर लगाता रहा था, इमरान खान से उसका बड़ा करीबी ताल्लुक था, यास्मीन राशिद से उसका बड़ा करीबी ताल्लुक था और फोन पे यास्मीन राशिद साहिबा जो है उनसे उसका राब्ता भी था। इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं किसी को नहीं जानता, मुझे नहीं पता गाड़ी का ड्राइवर कौन था। इमरान खान ने ये जो कहा है ना कि मैं किसी को नहीं जानता, ये इंतहाई अहम जवाब है, क्योंकि इमरान खान आज तक जिन लोगों ने इमरान खान लिए कुर्बानी दी, इमरान खान का तहफ़्फ़ुज़ किया, उस पर एहसान किए, इमरान खान कहता है मैं तो किसी को नहीं जानता, और इमरान खान ने अपने अमल से यह साबित किया है कि वो किसी को नहीं जानता। जीआईटी ने पूछा, 14 मार्च को पुलिस नोटिस लेकर आई, आपको पता था कि बाहर क्या हो रहा है? इमरान खान ने कहा कि घर के अंदर था, मुझे क्या अंदाजा हो सकता है बाहर क्या हो रहा है। लेकिन इमरान खान घर के अंदर से जो तकरीरें कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, उसमें सब कुछ बता रहे थे कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन अब जेआईटी से कह रहे हैं कि मैं तो घर के अंदर था, मुझे नहीं मालूम कि घर के बाहर क्या हो रहा था। जेआईटी ने पूछा, आप पुलिस को बयान हल्फी भी दे सकते थे कि पेश होंगे?
कारकुनों को ना बुलाया जाता, जिस पर इमरान खान ने कहा कि किसी कारकुन को नहीं बुलाया था, लोग खुद इकट्ठे हुए थे। अब मामला यह है कि दोस्तों सोशल मीडिया पे चलो चलो जमान पार्क चलो, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, ये ट्रेंड्स चलाते हैं, जमान पार्क बुलवाते हैं, इमरान खान को जो डर है गिरफ्तारी का उससे बचाने के लिए कारकुनों को डाल बनाते हैं। लेकिन अब इमरान खान कह रहा है मैंने तो किसी को नहीं बुलाया था, लोग खुद से आ गए थे, इकट्ठे हो गए थे। अदालतों का एहतराम करता हूं, मैं घर से बाहर जाता हूं तो पीछे से हमारे घरों पर हमले हो जाते हैं। खवातीन गाड़ियों में मौजूद थीं, इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, खवातीन को गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। हम तो इलेक्शन चाहते हैं, हम क्यों इंतशार करेंगे। इमरान खान साहब से ये तफ्तीश की गई है GIT की जानिब से, बाकायदा ISI इसमें मौजूद है, IB मौजूद है, पुलिस, पंजाब पुलिस मौजूद है और इमरान खान से कहा जा रहा है कि वो अपने आप को कानून के आगे सरेंडर कर दे। इमरान खान अपनी तकरीरों में कानून की बालादस्ती की तो बात करता है लेकिन कानून के आगे पेश होने को तैयार नहीं है। अब तक जितने भी मुकदमात इमरान खान के खिलाफ दायर हुए हैं उसमें जो तहकीकात है उस पर अब तक अदालतों से स्टे लिया गया, जमानतें ली गई। जो तहकीकात में शामिल होने का जब हुक्म दिया गया इमरान खान ने उससे इज्तनाब किया है। लेकिन तकरीरों में ये कहता है कानून सबके लिए बराबर है, दो नहीं एक पाकिस्तान, और कानून की बालादस्ती के लिए मैं जंग लड़ रहा हूं लेकिन खुद कानून की गिरफ्त में आने को तैयार नहीं है। अब मामला ये हुआ है दोस्तों, इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना का केस चल रहा था और अब 10 तारीख को जहां इन 10 मुकदमात में इमरान खान से तफ्तीश हो रही है वहां 10 मई को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होनी है। अब इमरान खान को इस फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया गया है, लेकिन इससे कबल जब 18 मार्च को इमरान खान को तलब किया गया था अदालत में और उस वक्त जज जफर इकबाल ने इमरान खान से कहा था कि वो अदालत में पेश हो, तो जो कुछ इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ था वो सबके सामने है। जिस तरह इंतशार फैलाया गया, जो अदालत थी उसके दरवाजे तोड़ दिए गए, वहां पर जो है वो बलवा किया गया और कारकुनान को इकट्ठा करके इमरान खान की जिद थी कि वह अदालत में पेश नहीं होगा। और फिर जब एक हाजिरी की फाइल थी जो इमरान खान की गाड़ी में पहुंचाई गई, क्योंकि इमरान खान ने माहौल इस तरह का बना दिया था कि कुछ भी हो सकता है, उनकी जान को खतरा लाक हो सकता है, लिहाजा जज जफर इकबाल को मजबूर किया गया कि इमरान खान की हाजिरी उनकी गाड़ी में ही यकीनी बनाई जाए और फिर वो जो एक फाइल थी वो गाड़ी में भिजवाई गई, इमरान खान की हाजिरी लगवाई गई, लेकिन बाद में वो फाइल गायब हो चुकी थी। अब मामला यह है कि 10 मई को इमरान खान को दोबारा तोशाखाना केस में तलब किया गया है। तोशाखाना का केस ओपन एंड शट केस है क्योंकि माजी में यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ और दीगर रहनुमा इसी तरह के केसेस भुगतते रहे हैं और वो अब तक केसेस जेर समात हैं। इमरान खान अपने आप को इन केसेस से मुबर्रा समझता है और ये जो तोशाखाना का केस है दोस्तों, जरा ये दावा करते हैं कि अगर इसकी सही से मामलात आगे बढ़ा दिए जाए, केस को कानून के मुताबिक आगे बढ़ाया जाए तो इमरान खान का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन इमरान खान कानून की गिरफ्त में आने को तैयार नहीं है। अब 10 मई को इमरान खान की जब पेशी होगी तो बाकायदा उस पर एक पूरी चार्जशीट जारी की जाएगी, फर्द जुर्म आयद की जाएगी और उसके बाद जब फर्द जुर्म आयद हो जाएगी और इमरान खान और उसके वकला जब इस फर्द जुर्म से इनकार कर देंगे तो फिर जो तहकीकात है वो आगे बढ़ाई जाएगी। अब राना सनाउल्लाह ने दोस्तों दावा ये किया है कि इलेक्शन से पहले जो 2023 के इंतखाबात होने हैं उससे पहले 2 ऐसे मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। अब तक इमरान खान को रिलीफ मिलता रहा है, अदालतों से रिलीफ मिलता रहा है, लेकिन ये इमरान खान इदारों पर, फौज पर, इस्टेब्लिशमेंट पर और अदालत पर जिस तरह दबाव डाल के अपने हक में इंसाफ लेता रहा है, फैसले लेता रहा है और जिस तरह इंसाफ का मजाक उड़ाता रहा है वो तमाम दोस्तों के सामने है। अब मरियम नवाज साहिबा ने एक बम फोड़ दिया है। मरियम नवाज ने एक यकम मई को तकरीर की थी बाकायदा मजदूर डे पर अपने कन्वेंशन से नून लीग के, और उसमें उन्होंने जो बुशरा बीबी है उन पर संगीन इल्जामात लगाए थे। बाकायदा एक ऑडियो जो 5 किरात की ऑडियो थी हीरे वगैरह की, मलिक रियाज के हवाले से, उनकी बेटी के हवाले से जो आई थी, फरा गोगी उनसे गुफ्तगू कर रही थी कि बुशरा बीबी को 5 किरात का हीरे की अंगूठी चाहिए। तो मरियम नवाज साहिबा ने अपनी तकरीर में यही जिक्र कर दिया था। हुआ ये कि मरियम नवाज को 5 मई को नोटिस भिजवाया गया है बुशरा बीबी की जानिब से और कहा यह गया है कि अगले 7 दिनों में माफी मांगी जाए। मरियम नवाज ने माफी से तो इनकार कर दिया है, लेकिन अब मामला यह है, लगता यह है कि बुशरा बीबी वो नोटिस भिजवा के खुद फंस गई हैं। उसकी वजह यह है कि मरियम नवाज ने अब कहा है कि हम भी अदालत आएंगे और अदालतों में जो इल्जामात हैं उनका जवाब देना होगा, तोशाखाना का जवाब देना होगा, 5 किरात की अंगूठी का जवाब देना होगा, वो जो अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी है उस पर जिस तरह इमरान खान और जो बुशरा बीबी है उन्होंने मलिक रियाज से ज़मीन ली, तकरीबन 400 साढ़े 400 किनाल की ज़मीन,
उसका जवाब देना होगा। दीगर जो पंजाब में किकबैक्स लिए गए, करप्शन की गई, उसका जवाब देना होगा। मामला ये है, लगता ये है कि बुशरा बीबी ये नोटिस भिजवा के खुद फंस चुकी हैं, क्योंकि मरियम नवाज ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है और कहा है अब अदालतों में मामला देखे जाएंगे। दिलचस्प मामला है। लगता यह है कि इमरान खान पर जहां बुरा वक्त आया है, आने वाले दिनों में बुशरा बीबी पर बुरा वक्त आ सकता है और बुशरा बीबी के गिरफ्त जो है वो कानूनी जो कह लीजिए फंदा है वो मजीद सख्त हो सकता है। अब देखना है इन मुश्किलात से बुशरा बीबी के मौक्किलात उन्हें निकाल सकते हैं, क्योंकि इमरान खान को तो वो मुश्किलात से नहीं निकाल सकी अपने जिन और जो जादू टोना है उससे। अब वो अपने आप को इससे निकाल सकती हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। जो भी सियासी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।